वेलकम इन्फिनिटी व्यू ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा विषय है वो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आज हम समझेंगे कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है। सबसे पहले तो इसको समझने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि एसिटिक एसिड क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ये जो हमारा एसिटिक एसिड होता है, नॉर्मली जो आप एसिड जान रहे हो जिसका नाम एसिटिक एसिड है, ये वही वाला एसिटिक एसिड है, बस इसमें कुछ डिफरेंस है। तो वही हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और इसके फॉर्मेशन के लिए कैसे कैसे चीज़ें यूजफुल होती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जिस तरह से आप ये जान रहे हो कि जो हमारा एसिटिक एसिड है वो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला CH3COOH। ये तो होता है हमारा एसिटिक एसिड जो हमारे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि विनेगर वगैरह में, ठीक, जिसकी pH वैल्यू बहुत कम होती है और जो हाईली एसिटिक मतलब एसिड होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पे एक टर्म जुड़ जाएगा ग्लेशियल, तो ग्लेशियल का मतलब होता है एक ऐसा कंटेंट जिसमें चीज़ें आइस के फॉर्म में हो। जैसे कि आपने सुना होगा ऐसे कि कहीं पर ग्लेशियर फट गया है, कहीं पे ग्लेशियल जैसा कुछ आपने सुना होगा अगर, तो उसका सिंपल सा मतलब है आइस, उसका सिंपल सा मतलब है आइस। तो यहाँ पर भी इसका मतलब है ग्लेशियल का मीन्स आइस हो गया। और एसिटिक एसिड जो आप एसिटिक एसिड समझते हैं वही वाला एसिटिक एसिड है। तो बस हमें जानना ये है कि इसमें ऐसा क्या चेंज किया गया है कि इसके चेंज कर देने से ये हमारा एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो गया ग्लेशियल एसिटिक एसिड में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो हमारा ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो इसके फॉर्मेशन की जब बात करेंगे हम, तो जो इसका फॉर्मेशन है ये जनरली हमारा कुछ इस प्रकार से हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा एसिटिक एसिड है वो होता है CH3COOH। अब देखो होगा क्या कि जब इसी एसिटिक एसिड को हम यहाँ पर एक फ्लास्क बना रहे हैं और इस फ्लास्क में मैं क्या करूँगा कि इसी एसिटिक एसिड को मिलाऊंगा। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड, ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड, और इसी में हम क्या करेंगे, अब मिलाएंगे थोड़ा सा वाटर। तो जब इसमें हम क्या करेंगे, वाटर को मिक्स करेंगे, तो वाटर को मिक्स करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा एसिटिक एसिड हो गया और यहाँ पे हमने ले लिया ये वाटर को। तो जब आप क्या करते हैं, इस एसिटिक एसिड में इस वाटर को मिला देते हैं, तो आपने देखा ये एसिटिक एसिड है और ये हमारा वाटर है। जब आप क्या करते हो, इसी कंटेनर में इन दोनों को मिला करके इसे हीट करते हैं या तो कूल करते हैं, इसको ठंडा करते हैं। तो जब आप इसे कूल करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो कूलिंग के बाद क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, उस टेम्परेचर का नाम है लगभग 17 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक। जब आप क्या करते हैं, इसे 17 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में कूल या फ्रीज करते हैं, तो इसके कूल और फ्रीज करने के बाद क्या होता है कि जो हमारा एसिटिक एसिड होगा वो तो अलग फ्रीजिंग पॉइंट पे अलग फ्रीज होगा और जो हमारा वाटर है वो अलग फ्रीजिंग पॉइंट पे अलग फ्रीज होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब इसको फ्रीज किया जाता है, तो जब इसे हम फ्रीज करेंगे तो नॉर्मली होगा क्या कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट अलग है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट अलग है। जब इन दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट अलग है तो ये हमारा लगभग 17 डिग्री यानी 17 डिग्री सेल्सियस पे आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारा ये वाटर है ये इसके ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं आएगा, यानी ये एज इट इज वाटर के तरह ही रहेगा, बस होगा ये कि ये कूल हो जाएगा, यानी ये आइस तो नहीं बनने वाला है। और अगर ये आइस नहीं बनेगा तो आप इस चीज को इमेजिन करके देखिए, अगर सिचुएशन ऐसी बनेगी कि दूसरे वाले फ्लास्क में जब ये कूल हो जाएगा, तो कूल होने के बाद ये जो आपका एसिटिक एसिड है अब ये कन्वर्ट होगा आइस के फॉर्म में। अब अगर ये आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आइस के फॉर्म में एसिटिक एसिड, ये हो गया हमारा आइस के फॉर्म में एसिटिक एसिड। और ऊपर हम क्या बचेगा हमारा अभी, वाटर। जब ऊपर हमारा वाटर बचेगा और अब इसे क्या करेंगे हम, जब इसे हम पलटेंगे, रिवर्स करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको पलट देने से जब इसको पलटा जाएगा तो यहाँ पर आप देखिए सारा का सारा वाटर बाहर आ गया। इसमें से सारा का सारा वाटर जो है
वो बाहर आ गया, और जब पूरा वाटर बाहर आ गया तो आप खुद सोच कर देखो हमारे पास बचा क्या, केवल यही बचा है, और ये क्या है, एसिटिक एसिड है। लेकिन क्या है ये, इसका फॉर्म बदल गया, और इसका फॉर्म कुछ इस तरह से बदला कि इस एसिटिक एसिड में वाटर का अमाउंट कुछ है ही नहीं। और अगर वाटर का अमाउंट कुछ है ही नहीं तो इससे हमें पता चलता है कि एसिटिक एसिड एक ऐसा एसिटिक एसिड होगा जिसमें जनरली हम देखेंगे कि सारी चीज़ें एसिटिक एसिड वाली ही रहेंगी। लेकिन जब बात आती है ग्लेशियल एसिटिक एसिड की, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड एक ऐसा एसिटिक एसिड होगा जिसमें वाटर का अमाउंट लगभग 0 से 1% के आसपास होगा। और अगर इतना परसेंटेज होता है तो सिंपली हम समझ पाते हैं कि वो हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। यानी अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो जो इसकी डिफिनीशन है वो यही है कि एक ऐसा एसिटिक एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट लगभग 0 से 1% के आसपास पाया जाता हो, तो वही हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है। और इसकी फॉर्मेशन की मेथड को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। हम जानते हैं कि ये हमारा एसिटिक एसिड होता है। जब इसे हम क्या करेंगे, इस एसिटिक एसिड को वाटर के साथ मिलाएंगे, और मिलाने के बाद जैसे ही इसको हम लगभग 17 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको हम कूल करेंगे या फ्रीज करेंगे, तो कूल या फ्रीज करने के बाद जो हमारा एसिटिक एसिड है ये तो आइस के फॉर्म में बदल जाएगा। और जब ये आइस के फॉर्म में बदलेगा तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब आप ये सोच कर देखो, जब ये ऐसा दिखेगा तो ये जनरली आइस है, इसके अंदर वाटर का अमाउंट नहीं है। और अगर इसके अंदर वाटर का अमाउंट नहीं है तो हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि ये हमारा ग्लेशियल की तरह हो गया, और ये बनेगा क्या, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो जनरली जब इसको हमने क्या किया, इस पॉट को पलट दिया, बर्तन को हमने पलट दिया, तो इसमें से सारा का सारा वाटर तो बाहर आ गया। और जब पूरा का पूरा वाटर बाहर आ गया तो हमारे पास बचा क्या, अब केवल यही आइस फॉर्म। और जो हमारा ये आइस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है यही हमारा है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब इसका फिगर आपको हम दिखाएंगे और दिखाएंगे कि इसकी डिफिनीशन कैसे कैसे बन सकती है, और हम साथ में ये भी देखेंगे कि इसका यूज क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमारा एसिटिक एसिड है इसकी डिफिनीशन कैसे आप लिखेंगे अगर आपके एग्जाम में आता है तो। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये कैसे लैब में प्रिजर्व किया जाता है और किस तरह इसको किसमें कैसे रखा जाता है। ये है हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कुछ ऐसे ही इसको हम प्रिजर्व करते हैं और कुछ इसी तरह से हमारा ये पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ऐसे लिखा रहेगा इसके कंटेनर में, यही हमारा क्या है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। कुछ इसी तरह से इसके बहुत सारे इफेक्ट भी हैं। अगर आप इसको जनरली ऐसे यूज करते हैं तो इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। आप इसमें देखेंगे तो ये सब बना रहेगा कि किस तरह से इसका यूज हमें नहीं करना है। अब देखते हैं ग्लेशियल एसिटिक की डिफिनीशन क्या होती है। अगर मैं बात करूँ डिफिनीशन की तो ये होती है इसकी डिफिनीशन। चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एसिटिक एसिड दैट कंटेन्स अ वेरी लो अमाउंट ऑफ वाटर लेस देन 1%। सबसे जो समझने वाली बात है वो यही है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड में 0 से 1% के रेशियो में लगभग वाटर आपका पाया जाता है। और यही बात यहाँ पे लिखी है लेस देन 1%, यानी जो वाटर का अमाउंट है वो लेस देन 1% है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग एनहाइड्रस कहते हैं, या तो इसी को हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। क्या लिखा है कि इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 16.6 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने आपसे बताया है अप्रॉक्सीमेशन 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या लिखा है कि द रीजन इट्स कॉल्ड ग्लेशियल is because it's solidifies into solid acetic acid crystals just cooler than room temperature at 16.6 degree Celsius which ice। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस एसिटिक एसिड को देखते हैं तो इसका जो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लगभग 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यही रीज़न है कि जो आप इसे देखते हैं तो ये हमें आइस के फॉर्म में दिखाई देता है। अब जब हमें ये इस तरह दिखाई देगा तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका यूज क्या है। अगर मैं इसके यूज की बात करें, देखिए इसका यूज कुछ इस तरह से है। तो यूज क्या करते हैं इसका हम, एसिटिक एसिड दैट कंटेन्स अ वेरी लो अमाउंट ऑफ वाटर। ये तो जनरली आपकी डिफिनीशन ही थी, और डिफिनीशन के बाद यूज मैं आपको ऐसे बताता हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ यूज की
तो इसका जो यूज होता है ये जनरली किसी चीज़ को बहुत लार्ज टाइम के लिए प्रिजर्व करने में किया जाता है, और इसका यूज हम लोग विभिन्न प्रकार के लैब में किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाने में करते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा ग्लेशियर एसिटिक एसिड का इंट्रोडक्शन। होपफुली आप समझ पाए होंगे, और यहीं पे मैं क्लास को रैप करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।